कांग्रेस नेता को तिहाड़ भेजने की तैयारी। घर से मिले 42,78,000। कांग्रेस में अब कुछ ही ऐसे नेता बचे हैं जिन पर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप न लगा हो, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के एक और नेता को तिहाड़ भेजने की तैयारी चल रही है। पुलिस जैसे ही कांग्रेस नेता को हथकड़ी लगाने पहुंची, वो फिल्मी स्टाइल में अंडरग्राउंड हो गया, जिससे कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है कि कांग्रेस के नेताओं में अब इतना भी दम नहीं कि वो सच्चाई का सामना कर सकें। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। छत्तीसगढ़ के जयपुर विधायक बालेश्वर साहू एक बड़े घोटाले के मामले में फंस गए हैं। पुलिस ने उन पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाकर 43.25 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए एफआईआर पहले ही दर्ज की थी। विधायक के ठिकानों पर अब दबिश दी जा रही है। हालांकि पुलिस जैसे ही वहां पहुंची, विधायक फरार हो गया। पहले विधायक साहब कह रहे थे कि मैं सच्चाई का सामना करूंगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही फिल्मी अंदाज में खेत के रास्ते विधायक साहब फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने कहा है कि विधायक की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन दोनों की नजरें विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी पर टिकी हैं, जबकि बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक और नैतिक जवाबदेही के तौर पर भुनाने की रणनीति बना रही है। मामले के सामने आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव कर विधायक को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंचेगा। क्या है पूरा मामला? जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना में जयपुर विधायक बालेश्वर साहू सहयोगी गौतम राठौर के खिलाफ पिछले दिनों एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर 42,78,000 रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। ये मामला सहकारी बैंक बमनिढ़ी में उनके कार्यालय से जुड़ा है। बालेश्वर साहू 2015 से 2020 तक सहकारी बैंक बमनिढ़ी चांपा में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और गौतम राठौर उनके अधीनस्थ कर्मचारी थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर सरवानी गांव के किसान राजकुमार शर्मा को उनकी 50 एकड़ जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलवाने का झांसा दिया। उन्होंने राजकुमार शर्मा से ब्लैंक चेक लिए और उन्हीं चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर 42 लाख रुपए से ज्यादा की राशि निकाली। विधायक बनने से पहले बालेश्वर साहू बमनिढ़ी सहकारी बैंक के मैनेजर थे, जैसा कि हमने आपको बताया। उन्होंने किसान राजकुमार शर्मा के एचडीएफसी बैंक में 2 खाते भी खुलवाए थे। आरोप है कि 15 जनवरी 2015 को फर्जी हस्ताक्षर कर 51,000 रुपए निकाले गए। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी आशा बालेश्वर साहू के खाते में भी 7,50,000 रुपए जमा करवाए गए। धीरे धीरे 2020 तक कुल 42,78,000 रुपए फर्जी तरीके से निकाल लिए गए, जिसकी जानकारी किसान को नहीं दी गई। मामले की सूचना मिलने पर आवेदक राजकुमार शर्मा ने बालेश्वर साहू से पैसे की मांग की। बालेश्वर साहू ने 6 महीने के अंदर ब्याज सहित पैसा लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विधायक बालेश्वर साहू के सहयोगी गौतम राठौर ने बताया कि ये राशि विधायक के चुनाव में खर्च की गई जब वो चुनाव लड़ रहे थे। राजकुमार शर्मा की शिकायत पर चांपा पुलिस ने जांच के बाद धारा 420, 468, 267 और 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और अब कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी होना तय है। वो कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। पहले भी गिरफ्तार हो चुका है कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू। कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी हालांकि पहले भी हो चुकी है। विवाद उनके पड़ोसी से एसी यूनिट लगाने को लेकर हुआ था, जो देखते ही देखते हाथापाई और धमकी तक पहुंच चुका था। दरअसल 10 जून 2025 को चांपा निवासी चंद्रशेखर राठौर ने थाने में लिखित शिकायत दी थी कि विधायक साहू ने उनके मकान की दीवार पर जबरदस्ती अपना एसी का आउटर यूनिट लगा दिया था। कई बार कहने के बावजूद इसे नहीं हटाया गया। घटना के दिन जब शिकायतकर्ता के जीजा हेमंत राठौर ने मौके पर मौजूद मजदूरों से एसी हटाने को कहा, तो विधायक खुद मौके पर पहुंचे और परिवार से विवाद करते हुए गाली गलौज की। जीजा साले को पीटा। जयपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ पड़ोसी चंद्रशेखर राठौर ने पत्नी, मां और जीजा से गाली गलौज करने, मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। जब मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो बनाया जा रहा था, तो विधायक ने हालांकि मोबाइल छीनकर वीडियो को डिलीट भी किया था। इतना ही नहीं, विधायक ने जीजा साले को थप्पड़ मारे और जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत की जांच के बाद मामला सत्य पाया गया और चांपा थाना पुलिस ने धारा 329(4), 296, 391(2), 115(2) BNS के तहत मामला दर्ज कर आरोपी विधायक को गिरफ्तार किया था। कई कांग्रेस नेताओं को छापे का डर। एक तरफ जहां कांग्रेस नेताओं के घर छापे पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई कांग्रेस नेताओं को छापेमारी का डर सता रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने एक बार फिर अपने घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि परिवार से जुड़ी कंपनियों के बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं, उनसे किसी तरह का लेन देन नहीं हो पा रहा है। इस घटनाक्रम को आगे चलकर छापा की कार्रवाई से जोड़ते हुए विधायक ने कहा कि कई दिनों से धमकियां आ रही हैं कि सरकार और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना बंद करो, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस विधायक अजय मिश्रा ने कहा है कि वो लगातार जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं, विधानसभा के सदन में भी सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में अब सत्ता का दबाव बनाकर परेशान करने की उनके खिलाफ साजिश चल रही है। आशंका जाहिर की है कि जिस तरह से इनकम टैक्स, ईडी सहित अन्य जांच एजेंसियां पहले किसी कंपनी या व्यक्ति के खाते से लेन देन बंद करती हैं, इसके बाद छापामार कार्रवाई होती है, जल्दी उनके घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी छापे पड़ सकते हैं। विधायक का दावा है कि उनका पूरा काम पारदर्शी तरीके से संचालित होता है, किसी तरह की विसंगति नहीं है, लेकिन परेशान करने की नीयत से साजिश रची जा रही है और उनके घर कभी भी ईडी का छापा हो सकता है। पहले भी आरोप लगा चुके हैं विधायक। हालांकि विधायक अभय मिश्रा से पहले भी इस तरह से सनसनीखेज आरोप लगाते रहे हैं। पूर्व में चुनाव के समय भी उन्होंने दावा किया था कि ईडी का छापा उनके यहाँ पड़ने वाला है। किसी कार्रवाई के पहले उनके इस बयान से राजनीतिक सरगर्मियां हालांकि कई बार बढ़ती रही हैं। बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके पास जहां पहुंचते हैं, वहीं पर बीजेपी विधायक आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी सुविधा के मुताबिक ही ईडी पर आरोप लगाते हैं। सितंबर से लगातार हो रही कांग्रेस नेताओं पर छापेमारी। हालांकि सितंबर से लगातार कांग्रेस नेताओं पर छापेमारी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का कच्चा चिट्ठा लगातार खुल रहा है। आपको याद होगा, कर्नाटक के कारवार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सतीश के सेल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने बेंगलुरु में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। विधायक सतीश सेल की गिरफ्तारी उस समय हुई थी जब वो ईडी कार्यालय में एक पूछताछ में शामिल हुए थे। इससे पहले ईडी ने 13 और 14 अगस्त को भी अवैध लौह अयस्क निर्यात के आरोप के सिलसिले में कांग्रेस विधायक सतीश सेल के आवास पर छापेमार कार्रवाई की थी और अवैध संपत्ति, नकदी और आभूषण बरामद किए थे। ईडी के अधिकारियों ने भारी मात्रा में नकदी और सोना भी जब्त किया था। सतीश सेल की संपत्तियों को निशाना बनाकर कारवार, गोवा, मुंबई और दिल्ली में तलाशी अभियान पिछले दिनों चलाया गया था। ईडी के अधिकारियों ने दस्तावेजों, सोने और नकदी को 2 बक्सों में भरा था। विधायक सतीश सेल हाल के दिनों में केंद्रीय एजेंसियों के गिरफ्तार किए जाने वाले तीसरे कांग्रेस विधायक थे। उनसे पहले चित्रदुर्ग विधायक केसी वीरेंद्र और धारवाड़ ग्रामीण विधायक विनय कुलकर्णी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पहले भी मिल चुकी है सजा। 26 अक्टूबर 2024 को एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बेलेकेरी अवैध लौह अयस्क निर्यात मामले से जुड़े सभी 6 मामलों में विधायक सतीश सेल को 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन पर 44 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अवैध लौह अयस्क निर्यात मामले में 2010 में एक मामला दर्ज किया गया था और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाद में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। विधायक सतीश सेल को पहले मामले में दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया था। केरल के मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ ईडी का शिकंजा। वहीं दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बेटे को साल 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नोटिस जारी किया था। जांच एजेंसी ने यह नोटिस लाइफ मिशन परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जारी किया था, लेकिन अब तक उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई। लेकिन अब पूछताछ की जा सकती है, जिसके बाद उनको हथकड़ी भी लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि लाइफ मिशन परियोजना में 2018 केरल बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए यूएई रेड क्रिसेंट द्वारा वित्त पोषित त्रिशूर के वड़कंचेरी में अपार्टमेंट का निर्माण शामिल है। आरोप है कि इस परियोजना का जिम्मा संभालने वाली यूनिटैक बिल्डर्स ने राज्य के प्रतिनिधियों सहित बिचौलियों को 4 करोड़ 5 लाख रुपए का कमीशन दिया। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बेटे से पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी कई और कांग्रेस नेताओं का कच्चा चिट्ठा खुलना बाकी है, जिसको लेकर कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।